नमस्कार दोस्तों। ईवीएम मशीन पर बड़ी शंका, अगर ये सच निकला तो पूरा चुनावी सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाएगा। क्या मायावती का ईवीएम पर लगाया गया आरोप सिर्फ बयान नहीं, सबसे बड़ा खुलासा है? क्या जो दिख रहा है उसके पीछे कुछ और चल रहा है? हर लाइन आपको चौंकाने वाली है। और सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही धांसू, बिना बकवास और सबसे तेज खबरें सबसे पहले मिलें, वीडियो को लाइक कर दो। अभी कमेंट में बताओ आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लो, क्योंकि अगला अपडेट और भी बड़ा धमाका हो सकता है। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। ईवीएम को लेकर मायावती का ताजा बयान आते ही सियासत में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने साफ शब्दों में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पारदर्शिता की मांग की है। इस बयान ने अचानक चुनावी सिस्टम को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक हर जगह इसी मुद्दे पर बहस तेज होती दिख रही है। उनका कहना है कि चुनाव केवल परिणाम का नाम नहीं, बल्कि प्रक्रिया की विश्वसनीयता भी उतनी ही जरूरी है। अगर प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो विश्वास प्रभावित होता है, और यही सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल में एक नई बहस शुरू हो गई है, जहां लोग चुनावी पारदर्शिता और भरोसे पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं, यानी एक बयान और पूरा सिस्टम चर्चा में। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक सीमाओं को पार कर लिया है। ईवीएम को लेकर उठे सवाल अब सिर्फ एक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक बहस का हिस्सा बन चुके हैं। विशेषज्ञों और राजनीतिक जानकारों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि चुनावी प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि जनता के बीच चुनावी भरोसे को लेकर संवेदनशीलता काफी ज्यादा है। यही वजह है कि यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है, और हर नया बयान इसे और बड़ा बना रहा है। यानी मामला अब सिर्फ आरोप नहीं, राष्ट्रीय बहस बन चुका है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। इस मुद्दे का सबसे बड़ा असर जनता के बीच बढ़ती जिज्ञासा है। लोग अब सिर्फ नतीजों पर नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं। मायावती के बयान के बाद कई लोग चुनावी प्रणाली को समझने और उस पर सवाल उठाने लगे हैं। यह बदलाव दिखाता है कि राजनीतिक बयान किस तरह जनचर्चा को दिशा दे सकते हैं। अब हर चुनाव के बाद यह सवाल और जोर से उठ सकता है कि प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है, यानी यह मुद्दा लंबे समय तक चर्चा में रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर अलग अलग राय भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे गंभीर चिंता मान रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक बयानबाजी के रूप में देख रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, यह मुद्दा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और उस पर उठे सवाल सीधे जनता के विश्वास से जुड़े होते हैं। इसी वजह से यह बहस और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। यानी राय अलग अलग, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा। आइए बढ़ते हैं पांचवी और सबसे बड़ी खबर की ओर। अब सुनिए सबसे बड़ा ट्विस्ट। ईवीएम पर उठे सवाल केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, यह भविष्य की राजनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं। अगर इस मुद्दे पर बहस और तेज होती है, तो आने वाले समय में चुनावी प्रक्रिया को लेकर नए सुझाव और बदलाव भी सामने आ सकते हैं। और यही है सबसे बड़ी और मुख्य बात, यह सिर्फ एक आरोप नहीं, बल्कि चुनावी सिस्टम पर विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसलिए अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि इस मुद्दे का असर आने वाले हर चुनाव पर पड़ सकता है। आइए बढ़ते हैं छठी और सबसे खतरनाक खबर की ओर। अब बात उस मुद्दे की जो इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा और असली केंद्र बन चुका है। ईवीएम को लेकर उठे सवालों के बीच मायावती का बयान सिर्फ एक आरोप नहीं, बल्कि पूरे चुनावी सिस्टम की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल माना जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब चर्चा सिर्फ यह नहीं रही कि कौन जीता, बल्कि यह बन गई है कि कैसे जीता। सूत्रों की चर्चाओं और बढ़ती बहसों के बीच एक बात साफ होती जा रही है, जनता अब सिर्फ नतीजे नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया की पूरी पारदर्शिता चाहती है। हर वोट कैसे रिकॉर्ड हुआ, कैसे सुरक्षित रहा और कैसे गिना गया, इन सभी सवालों ने अब एक बड़ा रूप ले लिया है। यह मुद्दा इसलिए भी खतरनाक बनता जा रहा है
क्योंकि यह सीधे जनता के भरोसे से जुड़ा है